चलो देखो भैया, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हाँ, इसके पहले तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ, माने प्रिज्म के विषय में पढ़ा था, और प्रिज्म के साथ साथ जितना भी सूत्र था सारे सूत्र को आपने देख लिया था, और किस तरीके से आया है ये भी देख लिया था। आज हम लोगों को प्रूफ करना है कि शंकु का सूत्र किस तरीके से आया था, और शंकु के साथ साथ छिन्नक का सूत्र किस प्रकार होगा। अगर यही कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे ना, अभी तक आप पढ़ते आए हो, ये सब जानते हो 8 से अभी तक भर ना। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दिए बिल्कुल बेसिक से, लेकिन कहाँ से आया है ये आप नहीं जानते थे, इसको भी प्रूफ कर दिए। देखो जो जो आया था हम सब लिख दे रहे हैं, एक बार पूरा शुरुआत से सारे सूत्र लिख रहे हैं। आप बोलिए, जिसको याद होगा ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, देखते रहो। देखो प्रिज्म का पृष्ठ देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ, हाँ पार्श्व के वक्र भी कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, या लेटरल सरफेस एरिया। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे, परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप गुणे क्या, ऊंचाई। पहला सूत्र ये था, दिख रहा है देखो वहाँ। दूसरा सूत्र इसका ये था, कुल पृष्ठीय, टोटल डायरेक्ट लिख रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था भैया, लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक, आधार का क्षेत्रफल। अगर यही आपको तीनों याद है तो आप सब सूत्र बना सकते हो। तीसरा था आयतन, आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ये 3 सूत्र आपको बता दिए थे। इसी सूत्र से सब डेराइव हुए हैं। इन तीनों सूत्रों से पहला आपने लिखा था क्या, घन। सबसे पहला क्या लिखा था, घन। घन यानी क्यूब, घन यानी क्या, क्यूब। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H ये तीनों क्या हों, समान हों, उसे हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं, घन। घन बना कैसे होता है, ये है लूडो की गोटी जो आप देखते हो, ये एक प्रकार का क्या होता है, घन। ये देखो घन है, ठीक। ये अब इसमें भी 3 चीज़ होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों हम लिख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा। यानी लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² ना, जितना दिखेगा 4a कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a²। इसके अलावा आयतन ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम आप देख रहे थे a³, और इसी में विकर्ण निकाला था, विकर्ण a√3, a रूट में ये था, सही है। इसके बाद दूसरी आकृति आपने पढ़ा था घनाभ। क्या पढ़ा था, घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड। क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड माने ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग हो, असमान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, घनाभ। घनाभ में भी 3 चीज़ यहाँ तक दिखेगा, देखो एक बार। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B × H। ठीक, टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL, याद है। और इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन। आयतन क्या होता है, L × B × H। क्यों, क्योंकि आधार का परिमाप, आधार का क्षेत्रफल, आधार होता है आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई h। सही है, ये आ गया घनाभ के विषय में। घनाभ का विकर्ण आप देखे थे, विकर्ण, विकर्ण होता है अंडर रूट में L² + B² + H। ठीक, ये हो गया घनाभ। घनाभ के बारे में आपने देख लिया, इससे नीचे दिखेगा, इसके नहीं ना। तीसरी आकृति आपने देखा था घनाभ के बाद, बेलन। क्या देखा था,
बेलन। बेलन या तो बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक। बेलन, बेलन कहते किसे हैं आप जानते हैं, उसका आधार और ऊंचाई दोनों वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। ये है बेलन, ये आप जानते हैं अच्छे से खूब, ये बेलन है, ठीक। अब बेलन में आप देखिए ये तीनों चीज़ निकलेगा। बेलन में भी लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा, इसमें भी तीन चीज़। कितने? तीन। एक निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये बेलन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। कैसे हुआ? ये परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर और ऊंचाई एच, आधार का क्षेत्रफल गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप होगा 2 पाई आर और ऊंचाई होगा एच। सही है। दूसरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, और एक नीचे वृत्त और एक ऊपर वृत्त। कितने? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। क्यों? क्योंकि नीचे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई। ये ऊंचाई इसकी एच है, ऊंचाई क्या है? एच, और इसकी त्रिज्या क्या है? आर। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या आर। अब यहाँ से 2 पाई क्या कर लोगे? 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस आर। इसका वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम इसका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सही है, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन। बेलन के बाद अगला कहानी था शंकु का। किसका? शंकु। गोला लिख लो, फिर अर्धगोला, तब शंकु। गोला, गोला को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। गोला को अंग्रेजी में क्या कहोगे? स्फीयर, स्फीयर। और ये गोला है इस तरीके का, ये ना, यहाँ इसमें ये आर है इसका। तो अब गोले में दो ही चीज़ होता है, आयतन और पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके बाद होता है अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। अब हेमी स्फीयर में तीन चीज़ होगा। कितना चीज़? तीन। तीनों का नाम हम लिख रहे हैं। पहला होगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अर्धगोला बना दे रहे हैं यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है आर। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। सही है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 का आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये था इतना, कल देख लिए थे। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। इसके बाद बच गया है शंकु और छिन्नक। आज हम लोग वही प्रूफ करेंगे कि शंकु का सब कुछ आया कहाँ से और छिन्नक का कहाँ से आया। क्यों? अगर आप पढ़ लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना अगर दिक्कत हो तो पूछ लो, और नहीं तो फिर इसको मिटा दें और हम लोग चालू करें आगे। बताओ, जो नहीं उतारा था उतार सकता है अभी सब लोग। अरे स्क्रीनशॉट जिसको लेना होगा वो लेगा ही। अब देखो हमको पढ़ना क्या है? छिन्नक। यहाँ इसमें देख लो यार, जल्दी उतारो, उतारना हो तो बोलो भाई। हो गया? मिटा दें, चलो। वीडियो तो चालू है ना, देखो। उस दिन की तरह बंद रहे, पता चला। ठीक। अब अगला देखो। अब बच गया क्या? शंकु और दूसरा छिन्नक। देखो हम लिखने को वो भी लिख दे रहे हैं, लेकिन कहाँ से अभी प्रूफ करेंगे? यही सूत्र में ही साथ में लिख लो। शंकु, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन। ये कोन की आकृति इस तरीके से होती है। ये देखो, ये बेलन है ये। अब ध्यान से समझना भैया, जो बेलन है इसी को हम देखो अब सेक्शन काट दे रहे हैं इसका।
ये हटा दो, जिसको काटें उतने को हटा दो। क्या बन गया? यानी ये बना किससे है? बेलन से ही ना। अभी बेलन से नहीं बना, त्रिज्यखंड से बना है। लेकिन अब अगर देखो ध्यान से तो ये आपने बना लिया कि नहीं, ये इस तरीके से। इसका मतलब ये जो शंकु होगा ना, आपको आयतन रटने में दिक्कत नहीं होगी। आयतन इसका कुछ नहीं, 1/3 पानी, जितना पानी बेलन में आ रहा था उसका 1/3 पानी किस में आएगा? शंकु में। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन बेलन का आयतन बताओ। आयतन πr²h, उसका 1/3 इसमें आएगा तो क्या कर दें? 1/3 πr²। जाके देखो उत्तर यही होगा। हाँ, अर्धगोला से कैसे बनाओगे? बनेगा अर्धगोला से। हाँ, अर्धगोला से भी बनेगा। हाँ, अर्धगोला से नहीं बनेगा, वृत्त से बनेगा। किससे? अर्धवृत्त से। अर्धवृत्त से बनेगा, अर्धगोला से नहीं बनेगा। अर्धगोला जैसे किसको कह रहे हो? इससे आप बना पाओगे शंकु? नहीं बनेगा। ये है, जैसे मान लो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त माने इसका आधा कर लो। आधा भाग बना सकती हो क्या? वहाँ देखो है, उसमें आधा है क्या? अगर होगा आधा तो बनाना। हाँ, आधा ही बनाना। अर्धगोला बना दो, उसको आधा बन जाएगा। आधा भाग काट के हटा दो। हाँ, वहीं से फाड़ दो, बस हो गया। अर्धगोला से भी बनेगा, अर्धवृत्त से बनेगा। किससे? अर्धवृत्त। उससे हम बना के दिखा रहे हैं, घबराओ मत आप। चलो, इधर हो गया। देखो अब यहाँ शंकु के विषय में सब कुछ समझना है। दूसरा, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसे कहते हैं r, इसे कहते हैं h, इसे कहते हैं l। ये कहलाता है l, यानी तिर्यक ऊंचाई। वास्तविक ऊंचाई इसकी कौन है? तिर्यक ऊंचाई। और इसकी वास्तविक ऊंचाई है h, और इसे कहते हैं हाइट, ऊंचाई h, हाइट। ठीक, इसे कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। चलो देखो, इसका होता है πr_l। क्या? πr_l। तीसरा, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पार्श्व आएगा ही, πr_l तो आएगा। साथ में यहाँ एक वृत्त है। क्या है? एक, इसका क्या हो जाएगा? πr²। तो कॉमन कर लो πr, और बचेगा क्या? l+r। ठीक, यहाँ एक चीज़ और निकालते हैं, चौथा चीज़, l बराबर अंडर रूट में h² + r²। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री वाला समकोण बनाता है। ये ऐसा क्यों किए h² r²? देखो यह 3 तरीके से बनता है। कितने तरीके से? एक समकोण त्रिभुज को इससे घुमा के, देखो ये है। अगर हम मान लो, हम इसको मान लें h और इसको मान लें b, बेस, हाइट और इसको कर्ण यानी k मान लें, तो एक बार हम कर्ण को, हाइट को पकड़ें और इसको घुमा दें ऐसे, एक शंकु ऐसे बन जाएगा। इस स्थिति में ये b किसका काम करेगा? त्रिज्या। ये इधर भी b, इधर भी b, इधर भी b, इधर भी b। आपको लग रहा होगा ये b इधर छोटा है, इधर बड़ा है। नहीं, अंदर देखोगे ये पूरा ऐसे गोला है। यहाँ देखोगे जब शंकु को, तब क्लियर होगा कि किस तरीके से वहाँ बना है। देखो ध्यान से, ये ऐसे बना है। यहाँ है इसकी त्रिज्या, यहाँ से इधर बराबर, सब जगह क्या होगा? यहाँ इसमें दिख रहा है कि यहाँ से छोटा है, छोटा नहीं है। यहीं से देखो, अगर इसको टिप पॉइंट मान लो तो यहाँ से इतनी दूरी, चारों ओर उतना दूरी क्या होगा? बराबर। ठीक, ये त्रिज्या है। तो h के अनुदिश घुमा सकते हो। जब h के अनुदिश घुमाया जाएगा तो ये हाइट का काम करेगा। किसका? हाइट का। h हाइट हो जाएगा, और जो बेस था, यानी जो समकोण त्रिभुज का बेस था, और रेडियस का काम करेगा। ठीक, अगर मान लो आपने किसके अनुदिश घुमा दिया, ये ऐसे ही था, ये मान लो ये था, अब आपने, ये b था और ये h था और एक k था, आपने क्या किया? h के अनुदिश घुमा दिया, b को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ किसी से घुमा दिया, तो यहाँ से बन जाएगा एक शंकु। अब इसकी रेडियस का काम कौन करेगा? h। देखो यहाँ से यहाँ तक h था, यही अब किसका काम करने लगेगा? h।
यानी अब इसका रेडियस हो जाएगा h, इस जगह में r हो जाएगा h, r का मान किसके बराबर h, और जो b था वो हो जाएगा ऊंचाई, b किसका काम करने लगेगा, ऊंचाई। ये तो समकोण त्रिभुज का कंडीशन हो गया। समकोण त्रिभुज में एक और शंकु बनेगा ना, समकोण त्रिभुज में एक शंकु और कर्ण को पकड़ के घुमा दिया जाए, किसको पकड़ के, कर्ण को। ये दोनों समझ में आया, ये दोनों देगा आपको। अब कर्ण को पकड़ के घुमाएगा तो वहाँ दो कंडीशन बनेगा, कितना, दो। ये ऐसे मान लो, ये हम मान ले रहे हैं ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है, ये नीचे की तरफ बना दो ऐसे, तब अच्छे से दिखेगा। ये देखो अभी इसका हाइट है h मान लो है, ठीक, और ये हो जाएगा, थोड़ा सा और शिफ्ट करो जैसे एकदम अच्छा से दिखे आपको। ये ठीक, ये है इसका 90 डिग्री, ये मान लो इसका हाइट है, ये इसका कर्ण है, ये इसका बेस है। अब इसको जब घुमाओगे इसको पकड़ के कर्ण को ना, तो ये घूमेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरफ बन जाएगा ये, ठीक। और दो शंकुओं का निर्माण करेगा, एक इधर और एक इधर, एक शंकु इस तरफ और एक शंकु इस तरफ। ये वाला अगर पूछेगा आपसे तो यहाँ के लिए देखो, ये मान लो ऐसे है ना, ये समकोण त्रिभुज, और जब ये, तो यहाँ पर जो होता है भैया, मान लो ये A है, ये B है और ये पूरा C है, तो इसकी ऊंचाई h बराबर होता है a गुणे b बटे c, a गुणे b बटे c, a गुणे b बटे c। समकोण त्रिभुज में ये हाइट निकालने का तरीका होता है कि अगर यहाँ पे a है, ये a है, ये b है, और ये वाला भुजा कर्ण है c, तो अगर हाइट निकालना हो तो a गुणे b इंटू c। अब हाइट देखो दोनों में ही त्रिज्या का काम करेगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यही है h, यही हो जाएगा क्या, r, यही हो जाएगा r। देखो हम बना रहे हैं तब समझ में आएगा, थोड़ा सा अजीब बन गया फिगर, जो हटा दें इसको अब, यानी इन तीनों को हटा दे रहे हैं, तो बताए ही हैं, अभी कहाँ से आए इसको बता देंगे, घबराओ मत आप। अब हम लोगों का टारगेट क्या है, समकोण त्रिभुज को जब एक दो तो आपको समझ में आया होगा, जब h के अनुदिश घुमा दिया जाए और b के अनुदिश। ये वाले में दिक्कत हो रहा है ना, लास्ट वाले में, जैसे ये है, ये ठीक, ये मान लो है, यही हाइट है। जैसे समकोण त्रिभुज कोई है ना भैया ऐसे, और यहाँ मान लो a है, यहाँ b है, तो यहाँ से इसको डाल दिया जाए अगर हाइट, और ये c है ना, तो ये हाइट क्या होता है, हाइट होता है a गुणे b। अगर हमको h निकालना हो तो h बराबर होता है a गुणे b और बटे में c। ये हाइट का सूत्र होता है समकोण त्रिभुज के लिए। अब जब हाइट है ये, अब बताओ यही हम उसको बना दें, ये मान लो यही समकोण त्रिभुज है, जब ये हाइट है तो बताओ ये क्या होगा, a गुणे b इंटू सी। अगर ये a है और ये b है और ये वाला क्या है, कर्ण c, वही फिगर यहाँ लगा दिए, तो a इंटू b इंटू सी। अब जब इसको घुमाओगे तो यही एक निश्चित नीचे आ जाएगा क्या ये, और यहाँ से ये बन जाएगा और यहाँ से ये फिगर। अब देखो एक इस तरफ मिलेगा और एक इस तरफ। इस तरफ वाले में देखो ये जो था ये किसका काम करेगा, हाइट था, ये b था, और इधर भी ये b हो जाएगा, है कि नहीं, इधर भी b। ये देखो इतना जितना ये है, ये वाला अलग रहेगा, इधर वाला अलग रहेगा, इधर वाला अलग रहेगा, पूरा टोटल था c। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ वाले में दो शंकु बनेगा, एक ये छोटा वाला, ये एक तरफ वाला, और एक इस तरफ वाला, ये बड़ा जो दिख रहा है, ठीक, ये वाला। अब बताओ इधर वाले के लिए भी हाइट, इधर के लिए भी त्रिज्या, यही h किसका काम करेगा। अब यहाँ से अगर शंकु बन गया तो ये h था यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी क्या हो जाएगा h, और h का मान आप जानते हो, और आप किसका काम करने लगा है, केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या। तो यानी ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये देखो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। b जो था ये किसका काम करेगा, तिर्यक ऊंचाई l का। और अगर l पता है और r पता है तो h निकाल सकते हो क्या, ठीक, समकोण त्रिभुज। और यहाँ भी अगर आपको ये है a, तिर्यक ऊंचाई a है, और ये आपको पता है यहाँ ये क्या है, त्रिज्या a गुणे b बटे, तो आप बताओ ये बता सकते हो क्या, यहाँ से यहाँ तक की ना, ये पता ही था, ये वाला ऊंचाई बता लोगे समकोण त्रिभुज लगा के। ये थोड़ा सा लेवल उठ के है,
ना, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछता, आपके यहाँ है भी नहीं ये प्रश्न, लेकिन हम आपको बता दिए, कोई घुमाए फिराए आपको तो आप बता सकते हो बना के। ठीक, अब देखो ये बना कैसे। ये जो शंकु है ये दो तरीके से बन सकता है, या तो त्रिज्यखंड के चतुर्थ भाग से, त्रिज्यखंड के किससे माने वृत्त के चतुर्थ भाग से, या तो अर्धवृत्त से। दोनों हम दिखा रहे हैं आपको, घबराओ मत। या तो किससे बनेगा, वृत्तखंड के, वृत्त के किस भाग से, चतुर्थ भाग से। जैसे ये है, मान लो ये वृत्त है, ये देखो अब हम बनाने जा रहे हैं शंकु का, क्या शंकु का क्या क्या सूत्र कैसे आया। एक तो आपको प्रूफ कर दिए आयतन कैसे होगा, आयतन बेलन का 1/3 होता है। ठीक, बस इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ मान लो ये है पूरा, ये समकोण त्रिभुज वृत्त है, इसमें 4 भाग हमने कर दिया। ये सेक्टर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने का, 90 का। यही 90 वाला सेक्टर हम देखो काट लिए हैं। ये आओ प्रयोग करके देखें। ठीक, इधर है ये, यही 90 वाला क्या कर लिया, काट लिया। अब काटने के बाद क्या किया देख लो, है ना फिट। अब देखो यही क्या कर दिया, मोड़ दिया। ये क्या बन गया, देखो बना कि नहीं, एक शंकु। अब ये शंकु का निर्माण हो गया कि नहीं, किससे निर्माण किया आपने, वृत्त के चतुर्थ भाग। इसी को कहते हो त्रिज्यखंड। क्या कहते हो, त्रिज्य। क्लियर है, देख लो बना दिए आपके सामने, नहीं तो एकदम देखो वही एकदम डिक्टो मिल रहा है। ठीक, ये चतुर्थ भाग से। शादी का कार्ड है, काम कर दिया। क्रियाकलाप आओ करके देखें, आप लोग देखते होंगे, आओ करके देखें। अब शादी कार्ड मत फेंकना। देखो ये है। ठीक, ये पूरा वृत्त हम नहीं ड्रा कर रहे हैं, इधर वाला केवल ध्यान से बताना भैया। अगर हम इसको मोड़ रहे हैं और ये देखो, ये अभी आपको पता था, ये क्या है, अगर आप देखो तो L है। ठीक, अरे भैया ये तिर्यक ऊंचाई है L, अभी तो पढ़े हो। ये किसका काम करेगा, मोड़ोगे तब भी ये किसका काम करेगा, L का। तो ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई। यानी अब अगर यहाँ से देखोगे केंद्र से परिध तक की दूरी, तो ये किसका काम करेगी, त्रिज्या का। किसका, और जब ये मुड़ा भैया, मुड़ा तो ये किसका काम कर गया, 2 पाई। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 2 पाई r, ये किसका काम कर गया, 2 पाई r का। ठीक, 2 पाई, हाँ 2 पाई r। अब बताओ 2 पाई r यहाँ न हो करके L होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ त्रिज्या कौन है, L। क्या है, ध्यान से सुनना, यहाँ त्रिज्या कौन है, L। हंसने आओगे ना तो हंसना बंद हो जाएगा बेवकूफ़, बदतमीज। यहाँ ये त्रिज्या का काम L कर रहा है, ये मुड़ेगा, जैसे यही अभी L है, त्रिज्या है ये। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई। ये बन गया नीचे क्या, वृत्त, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r की जगह है क्या, L, 2 पाई L। अब बताओ, आपको ये निकालना सिखा दिए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब देखो अगर इसको मोड़ोगे तो अंदर वाला निकलेगा। त्रिज्यखंड में क्या निकलता था, यही क्या, यही निकलता था। तो यानी अगर मुड़ गया तो यही क्या है, त्रिज्यखंड का पूरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, यानी यही तो मुड़ा। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर तो होता है तब जब कोण होता है 300, तो पाई L स्क्वायर, r की जगह है क्या, पाई L स्क्वायर। पाई r स्क्वायर होता था, तो पाई r स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर। L क्यों हुआ, r है। ठीक, और बटे 2 पाई L, 2 पाई L। L क्यों, क्योंकि ये परिधि देखो, ये बन गया नीचे परिधि, 2 पाई L इनटू, अब देखो 2 पाई से इधर 2 पाई r, 2 पाई r। ये किस लिए 2 पाई r लगा दिए, 2 पाई r क्यों लगा दिए, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और एक r से, r तो रहने दो, एक L से एक L कैंसिल, और पाई r L क्या बन गया, पाई r। और ये 2 पाई r कहाँ से आया ना। अब देखो याद करो, जब हम लोग, एक ऐसा प्रश्न था, जब कोण लेते हैं तो वहाँ लेते हैं कितना, 90 डिग्री। अब हम ले रहे हैं क्या, परिधि। ये घूम कर क्या बन रहा है, परिधि। तो परिधि लेते समय आप क्या लोगे, 2 पाई r। याद करो, एक सूत्र बताए थे, कोण बराबर चाप बटे, याद करो, कोण बराबर चाप बटे। ये किसको लोगे, ये 90 डिग्री तो तब लेते जब हमको कोण लेना होता। हम ले क्या रहे हैं, इसका पूरा परिधि, और इस वृत्त की परिधि के लिए 2 पाई r, 2 पाई।
अरे इसका पहले जो वृत्त रहा होगा ये तो बाद में हम लोगों ने जब इसको डिसाइड किया, ये तो पहले आर रहा होगा, और जब हमने तिर्यक ऊंचाई मान लिया तब ये क्या बन गया एल। तो इसका मतलब ये पहले क्या रहा होगा 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, यहाँ बच गया आर, यहाँ बचा पाई, तो बन गया क्या पाई आर एल। बहुत ध्यान से समझोगे तब ये समझ में आएगा आया कहाँ से है ना, ईमानदारी से पढ़ोगे तब, और नहीं तो फिर जिंदगी भर पढ़ते रहोगे कहीं समझ में आएगा नहीं, नहीं कोई बताएगा, ये जान लो, नहीं देख लेना कोई बताएगा भी नहीं, कह देगा क्या है शंकु का ये होता है पाई आर एल लिख लो, 2 पाई आर एल लिख लो, हो गया काम, जाओ मज़ा करो। लेकिन कहाँ से आया ये आप समझ गए, ठीक पूरा, इसीलिए प्रयोग करके आपको दिखा दिए पूरा कंप्लीट। ये क्या था एल था, यही अब किसका काम करेगा आर का, ठीक आर था एल का काम करेगा। अब आगे ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक बच गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना एकदम सिंपल है। क्यों एकदम सिंपल है, ये आपने निकाल ही लिया और नीचे क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो जोड़ दो बस हो गया। तो बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल, और नीचे क्या है वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर, क्या मन कर लो पाई आर, क्या हो गया एल प्लस। बताओ ये, और आपको आयतन निकालना बता ही दिए कि बेलन का 1/3, बेलन का 1/3, तो यानी तीनों सूत्र आप समझ गए कहाँ से आया, ये तीनों आपको प्रूफ कर दिए। अब इसके बाद बच गया फ्रस्टम यानी छिन्नक, इसको उतारो, तब हम लोग फ्रस्टम देख ले रहे हैं यानी छिन्नक देख ले रहे हैं, उतार लो। जैसे आप कह रहे हो यहाँ सर क्यों ले लिए कितना 2 पाई एल, 360 क्यों नहीं, अरे हम लोग अब किसका तुलना कर रहे हैं, हम लोग अब परिधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये घूम रहा है तो घूम करके नीचे क्या बनाएगा, ये परिधि बनाएगा ना, वृत्त का परिधि। अब देखो आप अर्धवृत्त से, ये अर्धवृत्त है, इससे भी बना देंगे शंकु, देखो ये बन गया कि नहीं, अर्धवृत्त से भी शंकु बन, फिर भी देखो ये अर्धवृत्त अगर यहाँ है तो यहाँ इसका केंद्र होगा, और यहाँ से जैसे मान लो यही अर्धवृत्त है इसी को, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है इसका आर है, और आर जब मोड़ोगे तो यही आर किसका काम करेगा एल, देखो एल हो गया कि नहीं तिर्यक ऊंचाई, तो यही एल अब इस आर का काम करने लगेगा, किसका आर का, एल भी है और इसके लिए आर है, इसके लिए आर हो जाएगा, ठीक। तो यही एल अब मोड़ रहे हो तो पूरा घूम रहा है ये पूरा, यानी हम लोग क्या लेंगे क्षेत्रफल लेंगे कि परिधि लेंगे, तो इसीलिए यहाँ क्या लिए हैं 2 पाई एल, 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि, क्योंकि नीचे घूम करके किसका निर्माण किया है वृत्त का, और वृत्त का क्या है ये परिधि, तो 2 पाई आर, और आर की जगह है क्या त्रिज्या इसका क्या है एल, तो 2 पाई एल कर दिए बस, ठीक। तो यानी अर्धवृत्त से भी बन जाएगा और उसके चतुर्थ भाग से भी, ये था। हाँ अब अगला बच गया क्या फ्रस्टम यानी छिन्नक, कौन एल बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज था ना, ये क्या था देखो इसको अब मिटा दे, अच्छा वो कहाँ से आया एल बराबर, देखो ये क्या है समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखना ये है, अब हम इसी को बना दे रहे हैं इधर, ये देखो ठीक। अब बताओ अगर इसी को मोड़ दिए, जब मोड़ दिए आप तो ये था, ये बना, अगर मान लो इसके बीच में कोई हाइट h है और कितना कोण के लिए बनाया हो 90 डिग्री, तो यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ 90, इसको मान रहे हो आप, इसको मान रहे हो, ये क्या है समकोण त्रिभुज में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, यानी एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, तो एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस, सही है। ये भी कहाँ से आया दिखा दिए, बोलो ठीक। अब देखो अगला फर्स्ट